हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस चालू करना है, फटाफट फटाफट आते। लेकिन सर एक कंफ्यूजन है। सर हमें जो कॉलेज अलॉट होता है वो सीईटी के थ्रू होता है कि जेडबलई के थ्रू होता है। मेरे लड़के ने सर सीईटी भी दिया है, मेरी लड़की ने जेडबलई भी दिया है, लेकिन उसके जेडबलई में हाईएस्ट परसेंटाइल आया, सीईटी में थोड़ा सा कम परसेंटाइल आया। सर कौन सा परसेंटाइल मैटर करता है, सीईटी कि जेडबलई? सर जेडबलई के थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, सीईटी के थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहो, मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। शुरुआत करता हूं सीईटी के लिए। सीईटी के थ्रू आपको महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, आप हर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर कॉलेज के लिए सीईटी के लिए बहुत सारी सीट्स रिजर्व्ड होती है। एंड इन फैक्ट अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है तो सीईटी इज कंपलसरी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी बाय महाराष्ट्र। अभी आते हैं जेडबलई के ऊपर। जेडबलई के थ्रू अगर आपको आईआईटीज में जाना है, ट्रिपल आईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, तो आपको जेडबलई मेंस के मार्क्स कंसीडर होते हैं। अभी प्रॉब्लम है, सर मेरे लड़के ने जेडबलई दिया लेकिन क्या मैं महाराष्ट्र में आ सकता हूँ? यस, इट इज एप्लीकेबल, लेकिन हर कॉलेज में वो एप्लीकेबल नहीं है। ये कब समझेगा? जब इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, जब आप कैप राउंड्स भरोगे, उस कैप राउंड से पहले आपको सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स मतलब कौन से कॉलेज में कौन सा सीट, कौन सी कास्ट को, कौन से एंट्रेंस एग्जाम को वहां पर दिया गया है, कोटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज में अगर 120 का इंटेक है तो 120 में से 80 सीट्स जो है वो सीईटी के थ्रू जाएंगे, 80 सीट्स जो है वो ओपन कैंडिडेट्स को रहेंगे। लेकिन जो बचे हुए 40 सीट्स है वो 40 में से शायद से 10 सीट ओबीसी के लिए रहेंगे, 5 सीट एनटी कास्ट के लिए रहेंगे, 5 सीट एससी कास्ट के लिए रहेंगे, 5 सीट जो बचा कुचा सीट रहेगा वो जेडबलई के लिए भी रहेगा। अभी ये कब समझेगा? जब आप सीईटी का ऑप्शन फॉर्म भरोगे, कैप राउंड भरोगे, उससे पहले हमेशा कैप राउंड के पहले सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स मतलब उस कॉलेज के कितने सीट्स रिजर्व्ड है, कितने सीट्स ओपन कैटेगरी, कितने सीट सीईटी के थ्रू, कितने सीट्स जेडबलई के थ्रू। और ये हर कॉलेज में जेडबलई अप्लाई नहीं होता, किसी किसी कॉलेजेस में जेडबलई के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड कोटा होता है। वन मोर थिंग, हमें जो सीट अलॉटमेंट होता है वो सीईटी के थ्रू लगता है कि जेडबलई के थ्रू, ये किसी को नहीं समझता। वहां पर जो सिस्टम है, यस इट इज अ सिस्टम, वहां पर कोई पर्सन नहीं बैठा है जो लड़कों को अलॉट करके दे रहे, समझ रहे? तो ये सिस्टम के थ्रू होगा। सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कोडेड रहती है। सिस्टम क्या करता है? फॉर एग्जांपल मेरा जो मेरिट नंबर है वो है 1,30,000, एक्सपेक्ट करो 1,30,000 अज्यूम करो। सो मेरे से पहले 1,29,999 बच्चों को सीट अलॉट होगा एंड उसके बाद मुझे मेरा सीट अलॉटमेंट होने वाला है। तो जब मेरा सीट अलॉटमेंट रहेगा तो मेरे जो एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने सीईटी भी दिया है और मैंने जेडबलई भी दिया है, तो सिस्टम मेरे मेरिट पे आएगा। सिस्टम मेरा सीईटी का स्कोर देखेगा, मेरा जेडबलई का स्कोर देखेगा, कौन सा हाईएस्ट है। चलो सीईटी हाईएस्ट है तो मैं सीईटी के थ्रू पहला सीट चेक करूंगा। समझो जेडबलई हाई रहेगा तो जेडबलई के थ्रू सिस्टम चेक करेगा। समझो जेडबलई के थ्रू सिस्टम जा रहा है तो आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है उस ऑप्शन फॉर्म में वो कॉलेजेस होना चाहिए। अगर वो कॉलेजेस ही नहीं है तो वो आपको जेडबलई के थ्रू कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप सीईटी के थ्रू रहोगे तो सीईटी के थ्रू तो हर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो माय पॉइंट इज, एट द एंड जब सीट अलॉट होता है तब किसी को नहीं समझता कि ये जेडबलई के थ्रू मिला है कि सीईटी के थ्रू मिला है। जो सिस्टम रहता है वो मैक्स टू मैक्स ट्राई करता है कि मैक्सिमम परसेंटाइल किसको आया है उसको कंसीडर करे एंड आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है उसके सीक्वेंस के हिसाब से जाए। तो यस, सीईटी की जेडबलई कौन सा स्कोर अच्छा होना चाहिए, किस में ज्यादा आना चाहिए, मैंने एकदम स्पष्ट बोला। जिसको आईआईटीज में जाना है, ट्रिपल आईटीज में, जेडबलई के थ्रू ही होगा। लेकिन जिसको महाराष्ट्र के अंदर रहना है वो सीईटी के थ्रू भी हो सकता है, जेडबलई के थ्रू भी हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन सीट मैट्रिक्स। तो हमें वेट करना होगा कैप राउंड्स के पहले, जब सीट मैट्रिक्स आता है तब, जब वो मैट्रिक्स आएगा तब हम लोग चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में जेडबलई के थ्रू सीट्स मिल सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? आपको आरकेडेमी के थ्रू मिलेगा। सो आरकेडेमी के चैनल पे बने रहे, इनको सब्सक्राइब करें, बाजू में नोटिफिकेशन रहेगा उसको ऑन रखो। हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। एंड और भी डाउट्स रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उस पे जाके रजिस्टर करो। एवरी संडे वी आर हैविंग फ्री सेमिनार्स। कौन से लोकेशन पे है? थाने, नेरुल, कल्याण एंड डोंबिवली, ये 4 लोकेशन पे अपना सेमिनार्स होते हैं। एवरी संडे होता है। उसका टाइम क्या है, कब आना है, कहाँ आना है, उसका लोकेशन सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेटर का नंबर रहेगा, उनसे प्लीज कांटेक्ट करें। एंड हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अकेडमी के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।